तो उसमें एक गाना था कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। तो यही हाल अनभक्त और भाजपाइयों का है कि मोदी जी कुछ भी कह दें वो देवता है। और कहते भी थोड़ी कह रहा हूँ, आप गूगल टाइप कीजिए और गूगल कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सम्मानित पद पर है। तो सम्मानित पद पर ही तो कह रहा गूगल, जाइए केस कीजिए गूगल पे। तो ये रहा है कि जो है क्रिकेटर सट्टा खिला रहा है और अभिनेता गुटखा खिला रहा है और जो है देश का युवा जो है कट्टा चला रहा है। अभी देखे ना जो वाटी के मत युवा ठोक दिए, बोले हम फेमस होने के लिए ठोक दिए हमने। तो यही चल रहा है। इससे नाराज नहीं हूँ, कोई किसी से मेरा जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठा है और अगर संविधान की रक्षा नहीं करता, संविधान की धज्जियां उड़ाता है, मैं उसका विरोध करता हूँ एज ए सिटीजन। इस देश में अगर किसान आंदोलन करता है तो किसान आतंकवादी हो जाता है, खालिस्तानी हो जाता है। छात्र करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाते हैं, ठीक है। और महिलाएं करती हैं तो वेश्या बच्चलन आवारा हो जाती हैं। इन्हीं के भी हैं। सर आप कहाँ से आए? मुंबई से पहली बार दिल्ली आए? सेकेंड टाइम दिल्ली आए। किस वजह से आए? क्या आप सिर्फ समर्थन देने के लिए आए हैं? मैं अपनी बात भी रखने आया हूँ, क्योंकि जो देश में हो रहा है, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है जी। क्योंकि आज अगर आप खुद आप पत्रकार हैं और एक ज़मीन से जुड़े पत्रकार होंगे, आप भी जो ज़मीन से चलते होंगे, कार में नहीं जाते होंगे, तो जो नेता होते हैं हमारे देश के जो ऐसी कारों में घूमते हैं तो उन्हें जो है ज़मीनी हकीकत पता नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर की संवेदना कहाँ चली गई है, ये मेरा बहुत ज़्यादा ये लगता है। अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। कहाँ किया है बताइए। ये जो इनके साथ फ़ोटो खिंचाने को बहुत आतुर थे। अच्छा, फोटो खिंचाने को आतुर थे? प्रधानमंत्री थोड़ी आतुर थे। आतुर थे ना, मेडल लेके आए तो कौन आतुर था? प्राइम मिनिस्टर। और बुला करके बोले हमारी देश की बेटी है, कहा था ना। तो अब बेटी की चीखें नहीं सुनाई दे रही उन्हें? ये बताइए, आप भी एक महिला हो, आप भी एक बेटी हो, किसी की बहन हो, तो बताइए ये गलत है या सही है? प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए, या तो मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं खुद आकर इनसे मिलके जाता। अच्छा। हाँ, और उस जो भी इसके साथ ये गलत किया है मैं उसे बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता। आप कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री होता तो मिलकर जाता, तो आप प्रधानमंत्री जी को भी कोई सलाह देना चाहेंगे? ये तो कहते कि भाइयों बहनों, गोवा के अंदर याद है 50 दिन दीजिए, 50 दिन। 50 दिन में अगर आपका सपनों का भारत न मिला और मेरी कोई गलती रह जाए, मेरी कोई कमी रह जाए, तो देश जिस चौराहे पर बुलाएगा मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। नोटबंदी में गलती नहीं निकली, नहीं निकली। आप बताइए ना, गलती निकली नहीं निकली? जिस दिन से नोटबंदी हुआ उस समय से 100 बार तो नियम बदले गए थे। हाँ, जब तुम्हें पता था कि बड़े नोटों की साइज इतनी है बट और ये नोटों की साइज इतनी है। चिप वाला नोट भी तो था। चिप वाला नोट तो चित्रा त्रिपाठी ढूंढ रही थी ना, श्वेता सिंह ढूंढ रही थी ना, और सुधीर चौधरी ढूंढ रहा। आपके नोट में चिप था कि नहीं था? हाँ। है 2000 का नोट है? नहीं ना, चिप नहीं लगी। 2000 का नोट देख करके मेरे को 2 साल हो गया मैडम जी। क्यों सर, इतना 2000 का नोट नहीं देखे? आपको दिख रहा है क्या मार्केट में? देखिए, भारत विश्व गुरु बन गया, आपको 2000 का नोट नहीं मिल रहा है। वो भी गायब हो गया है मार्केट से। कहाँ मिल रहा है 2000 का? नहीं मिल रहा। वो भी गायब हो गया है। विश्व गुरु हो गया तो लोगों को 2 करोड़ नौकरी। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे प्रधानमंत्री फेंकते हैं और भक्त लपेटते हैं, बस यही चल रहा है। और मेरा भारत बदल रहा है हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं यही 1-2 वर्ड कहूँगा कि जो है गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है और गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। बदल नहीं रहा है। नहीं बदल रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, गांधी के देश में गोडसे का राज चल रहा है, गर्व से कहो कि मेरा भारत बदल रहा है। तो बदल तो गया। अभी 75 साल तक सबको, पूरी दुनिया को पता है कि ये गांधी का भारत है। अमृत महोत्सव मना लिया सर इस बार। अरे मैडम जी, आप मेरी बात तो सुनिए। अभी मेरे प्रधानमंत्री जी जब गांधी को कोई कुछ करता है तो अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था ना, तो गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की थी अभद्र, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो ऐसा ब्रिजभूषण सिंह के लिए भी कभी जब ज्यादा बवाल मचेगा तो वो यही कह के निकल जाएंगे। अच्छा सर, क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी ब्रिजभूषण शरण सिंह की?
शायद प्रधानमंत्री जी अभी तक उनकी नज़र नहीं पड़ी होगी ब्रिजभूषण पर। हाँ, नजर नहीं पड़ी होगी। 15 दिन हो गए सर धरने को, 3 महीने पहले भी बैठे थे खिलाड़ी। अब प्रधान जी इस समय बजरंगबली को लेके उड़ रहे हैं ना कर्नाटक में। हाँ, हाँ, तो जब वो हो जाएगा हाँ, तब देखेंगे। देखेंगे। हाँ। उम्मीद है कि देखेंगे। मुझे कहाँ से उम्मीद होगी बताइए, कहाँ है उम्मीद? हाँ, उम्मीद कुछ नहीं इस देश में, इंसाफ अब है ही नहीं। हाँ, इंसाफ किससे मांगा जाए? और सबसे बड़ी बात है कि देश का जो युवा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आज सचमुच में पकौड़ा बेचने पर मजबूर हो गया। तो यही चीज़ कह रहा हूँ ना कि जब ये जो प्रधानमंत्री है ना, हाँ सर, पकौड़ा बेचने पे मजबूर हो गया। 15 लाख नौकरी देखिए प्रधानमंत्री जी देने को बोले हैं। कहाँ दिए हैं? हाँ, युगांडा में हाँ, कि भारत में? हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, 15 लाख जो रोजगार है तो वो युगांडा में दिए कि भारत में दिए? यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में देखिए, इस देश के अंदर जो है ना, अंग्रेज इसीलिए आकर के मूर्ख बना गए हमें, क्योंकि हम स्टूपिड हैं। हम स्टूपिड हैं। हाँ, कहते हैं भारतीय तो बहुत समझदार होते हैं। नहीं, हाँ, समझदार तो देखिए, समझदार होते हाँ, तो बताइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी को हम पप्पू कहते हैं, हाँ, जिसकी डिग्री का नहीं पता हाँ। वो महाज्ञानी कह रहे हैं हम। हाँ, तो मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि देश ऐसे दौर में प्रवेश कर गया है हाँ, कि जहाँ पर महापुरुषों को जो है अपराधी साबित किया जा रहा है, और जो अपराधी हैं उन्हें महापुरुष साबित किया जा रहा है। बस, और तो क्यों ना हम विश्वगुरु कहलाएंगे फिर? हाँ। ये चीज़ हो रहा है। अच्छा सर, जब इस तरीके की तस्वीरें जंतर मंतर से आती हैं, महिला खिलाड़ियां जो हैं जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे फिर? मैडम, आप भी मेरी बहन ही हो, जी। ठीक है? अगर आपके साथ कुछ गलत होता है इन केस ऑफ, और आप धरने पे बैठोगी, तो हम आपके पीछे आके बैठेंगे। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हम 142 करोड़ जो भी भारतीय हैं, हम सब भाई हैं, ठीक है ना? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई हैं। कोई ना कोई जाट है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है। ये तो हम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मंदिर का घंटा है। जब इनका मन करता है हमें बजा के चले जाते हैं और हम ताली बजाते हैं। तो सर, उस तमाम इल्जाम को जो है खारिज कर रहे हैं, जो कहा जा रहा था कि जाटों का आंदोलन, क्योंकि सर खुद भी मुंबई से आए, तो ना ये हरियाणा वालों का आंदोलन है या ना ये जाटों का मैं आंदोलन तो है। मुस्लिम हूँ। देख लीजिए आप, हर जगह से देश में लोग जो हैं समर्थन देने आ रहे हैं। क्या लगता है सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है? आपको भी पता होगा गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है। हाँ, तो ये कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी में क्यों देरी हुई थी, आपको पता ना? हाँ, चिन्मयानंद मालिश कराते हुए पाया गया था, हाँ, पर वो तो हॉस्पिटल में मस्त एसी में हवा ले रहा था, इलाज करा रहा था, और बाद में उस लड़की पे केस हो गया। तो यही सब चीज़ें हैं। जो भी बीजेपी के जो भी लोग होते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत साफ छवि की पार्टी है बीजेपी। उससे छाप छवि की जो पार्टी है मैंने आज तक देखी नहीं। तो बीजेपी जो है ना, इसके अंदर जो भी नेता है वो संत होते हैं। संत होते हैं। हाँ, हाँ, संतों का समर्थन भी मिल रहा है ब्रिजभूषण को। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, संत होते हैं, हाँ, संत होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ। संत होते हैं, ये कभी गलती नहीं करते। बस ये, और आपने खुद ने सुना होगा कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप कहती है कि हमारी पार्टियों में इस्तीफा नहीं होता, तो इस्तीफा लेगा कौन इनका? अच्छा। ये आप मीडिया से हो, ये वर्ड किसी ने कहा था, नहीं कहा था? आप अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कार्यवाही तो हो रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कार्यवाही होनी दी जाए। ठाकुर की बात ही छोड़ दीजिए, वो दूध और पानी की पानी बात ही नहीं करते, वो खून की बात करते हैं। हाँ, मालूम है ना, दिल्ली इलेक्शन में देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश 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 कहते नहीं कहते? तो यही चीज़ है। तो उनसे हम क्या कहें बताइए? ऐसे लोग जो है मंत्री बने बैठे हैं, जिन्हें देखकर हम टीवी बंद कर देते हैं, शर्म आती है। टीवी बंद कर देते हैं। हाँ, इतना बुरे लगते हैं इतने बुरे लगते हैं उनकी बातें। हाँ, एक भी बात सच नहीं कहते हैं। हाँ, आप बताइए, संबित पात्रा को जानती हैं आप? हाँ, हाँ, वो टीवी पे बैठ के गोबर में कोई नूर ढूंढता है, ये आपको पता है? हाँ। है बात सुनी है आपने? तो आपको मिला कि नहीं मिला कोई नूर? मैं तो अनाज खाता हूँ। हम अनाज खाते हैं इसलिए हमें टेंशन है महंगाई से, इसलिए हम आवाज़ को उठाते हैं। और देखिए, आवाज़ वो करते हैं जो जिंदे होते हैं। ये बाकी तो सब ये घूम रहे जो गमछा लेके, वो आवारा किस्म के, उनके घर की बातें। कैसा गमछा लेके सर?
अरे जो युवा मोर्चा वाले रहते हैं ना, हाँ। मैं युवा नेता हूँ, मैं युवा मोर्चा, इनके घर में इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती। छोटे भाई से बोलते पानी ला तो बोलते जा ले ले, ये वैल्यू है इनकी। बाहर तो नेता होते हैं ना घर के। बाहर भी नहीं होते हैं। चाय की दुकान पर ये बकरा ढूंढते हैं कि कोई आए तो चाय समोसा खिलाए, तो वो लोग देखते हैं कि अरे ये आ गया अंधभक्त, तो भाग जाते हैं। मैं भी, मेरे भी अंधभक्त दोस्त लोग हैं। हाँ। मैं भी पीछे से निकल जाता हूँ, कौन जाए 10 रुपए खिलाने इसको। एक तो इनकम है नहीं, हाँ। 10 रुपए की चाय समोसा खिलाओ अंधभक्तों को, और चाय पिलाओ और समोसा भी खिलाओ, प्लस ऊपर से अपना दिमाग अलग सड़ाते हैं ये हमारा। हाँ। अरे मोदी जी ये, मोदी जी अब ये, मोदी जी वो। अरे मोदी जी ना होते बोलते हैं अंधभक्त, तो 200 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लगा दिया मोदी जी। अब मोदी जी ना होते तो पूरे आधे भारत के लोग मर जाते। ये आप मानती हैं बात? और तो नहीं हाँ नहीं बोला है, क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो मोदी जी ये अंधभक्त कहते हैं। हाँ। मोदी के। हाँ। और अंधभक्तों का सामना हम ही से तो होता है। हाँ। आप रोज मानते हैं कि मोदी जी नहीं होते तो लोग मर जाते हाँ? हैं? आप मानते हैं कि ये मोदी जी? अंधभक्त मानते हैं। हाँ। मैं नहीं मानता। हाँ। अंधभक्त तो ये भी मानते हैं कि ये जो सूरज जो रोज निकलता है, हाँ। वो बस जब तक मोदी जी कहते नहीं वो निकलता ही नहीं। यहाँ तक अंधभक्त मानते हैं। हाँ। मैं तो नहीं मानता ना। तो अंधभक्त तो ये भी कहते हैं, लेकिन अंधभक्तों को यही काशी के घाटों पर जो कुत्ते इस कोरोना काल में जो लाशों को नोच रहे थे, विधि विधान से उनका दाह संस्कार तक नहीं हो पाया था, तो वो तो उनको भी बोलते ये तो खाली हमारे मोदी जी को बदनाम करने के लिए मरे थे। परसों जो पहलवानों के धरने में बारिश हुई थी, मोदी जी ने तो नहीं कराई थी सर? हाँ? हैं? हो सकता है, क्योंकि अंधभक्त कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।